हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सफ़रनामा में। आज मैं नई दिल्ली के मेहरौली स्थित कुतुब मीनार में आपको ले जाना चाहता हूँ। यह दिल्ली के इतिहास का साक्षी होने के साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ ज्ञात होगा, परंतु फिर भी मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा जिसके बारे में शायद आप लोग ना जानते हों। कुतुब मीनार के साथ साथ इसमें और जो दूसरे ऐतिहासिक धरोहर हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने की प्रयास करूंगा। ये कुतुब मीनार का एंट्रेंस है और रोड की दूसरी साइड इसकी पार्किंग और टिकट काउंटर है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन टिकट लेके आएँ क्योंकि कोविड में टिकट काउंटर्स बंद हैं। ऑनलाइन टिकट कैसे खरीदें इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। कुतुब मीनार अफगानिस्तान के मीनार जाम से प्रेरित है, जिसकी ऊंचाई 65 मीटर है। यूं तो सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में बनवाया, परंतु ये कम ही लोग जानते हैं कि वह केवल इसका आधार ही बनवा पाया। इसके उत्तराधिकारी इल्तमिश ने उसके ऊपर 3 और मंजिलें बनवाईं। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। यह लाल बलुए पत्थर से बना है और इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। ये सामने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। फ्रेंड्स, ये है कुतुब मीनार की सीढ़ियों में प्रवेश करने का दरवाज़ा। और कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ के एक गाइड शर्माई से बात करते हैं। आइए देखते हैं वो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें क्या बताते हैं। मेरा नाम जवाहरलाल शर्मा है और मुझे बड़ी खुशी हुई आपने मुझे लिया। ये हमारा पृथ्वीराज चौहान जी का किला है, इसका नाम है लाल कोट। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जब उनको 1192 में तराइन में हराया, तराइन में हराया, तो यहाँ पर उनका एक गुलाम था जो बहुत समझदार था। उसको उन्होंने अपना वाइसरॉय बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि आप इस्लाम की जीत पे मीनार बनवाएं। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई, एक मंजिल मुकम्मल की। और इसमें बहुत सुंदर अरबी में 313 नाम अल्लाह के लिखे हुए हैं और इसके अंदर इतिहास के बारे में भी लिखा है कि, और इसमें यह भी लिखा है कि कब पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी की और उसके बाद वो पोलो खेलते हुए गिर गए घोड़े से लाहौर में और वहाँ उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद उनके दामाद जो भी बड़े नेक आदमी थे, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उन्होंने 3 मंजिलें बनाई। फिर इसमें लिखा हुआ है सफ़ेद मार्बल का काम अलाउद्दीन खिलजी ने कराया और बिजली गिरी हुई है। फिर से जलजला आया है, जलजला का मतलब भूकंप होता है, और क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे भूकंप आते हैं। इल्तुतमिश साहब ने जब 3 मंजिलें बनाई तो उसके बाद लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी बिजली गिरने के कारण 4थी मंजिल टूटी पड़ी है और अलाउद्दीन खिलजी उसको दुरुस्त फरमाते और सफ़ेद पत्थर लगवाते हैं, मीन्स मार्बल। फिर लिखा हुआ है एक जलजला आ गया है 1368 और फिरोज शाह तुगलक ने उसको ना कि ठीक करवाया बल्कि 2 मंजिलें और चढ़ाई। फिर 1503 में लिखा हुआ है फिर से एक भूकंप आया है और सिकंदर लोधी ठीक करवा रहे हैं। तो इस तरह से इसकी कुल हाइट है 238 फीट। ये एक बार प्लेन एक्सीडेंट में भी टूटा ना? वो एक भ्रम है, प्लेन में नहीं टूटी है। अच्छा। ये बिजली गिरने से और भूकंप आने से ही टूटी है। इसमें यह जरूर था कि 1946 में पटियाला महाराज की एक रानी थी, विदेशी महिला, वो उन्होंने सुसाइड किया था यहाँ से कूद कर। और एक बार हमारा 1981 में एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे स्टैम्पीड हुआ, उसमें 46 लोग मरे, बच्चे ही मरे, बच्चे, स्कूल के बच्चे। हाँ, 81 में 5 दिसंबर। और उसके बाद से बंद है। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं और इसकी हाइट है 238 फीट और ताजमहल है 245 फीट। ताजमहल इससे भी लंबा है। अच्छा जी हाँ, ऊंचाई ज़्यादा है। हाँ जी, ताजमहल की हमने वहाँ लिखा भी हुआ, आप इसको वीडियो बना सकते, पीछे लिखा हुआ। वो जो पीछे आप इन मेहराबों के पीछे जो मस्जिद की मेहराबें हैं, इसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो उनका मदरसा है, वहाँ लड़के लोग पढ़ते थे।
फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर और इसी के आंगन में है लोह स्तंभ है। यह पूर्ण रूप से लोहे का बना हुआ है और इसमें बहुत ही कम जंग लगी है। इसका वजन 6180 किलोग्राम है। इसमें ब्रह्मी और संस्कृत भाषा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तृतीय के बारे में लिखा है कि मैं चंद्रगुप्त, मेरे चेहरे पर चमक, दुश्मन राजा मेरी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, मेरी भुजाओं में बल है, मेरा साम्राज्य विंध्याचल से लेकर पूरे हिंद में फैला हुआ है। ये सब इसमें लिखा है। इसमें 8 धातुएं हैं जो इसको जंग लगने से बचाती हैं। ये कोई एलॉय नहीं है, पूर्ण रूप से लोहा है। और ये विष्णु ध्वज भोपाल के पास उदयगिरी हिल्स है, वहाँ से लाया है, क्योंकि ये विष्णु मंदिर थे और इसमें गरुड़ पक्षी था लोहे का बना, वो किसी ने पिघाल दिया उसी समय। बाकी एज इट इज। कुतुब कॉम्प्लेक्स IGI एयरपोर्ट के रूट पे पड़ता है, इसलिए इसके ऊपर से फ्रिक्वेंटली नेशनल और इंटरनेशनल एरोप्लेन्स उड़ते हुए नज़र आते हैं। अब हम चलते हैं अलाई दरवाजे की तरफ। अलाई दरवाज़ा ये दुनिया का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है और इसके अंदर पॉइंटेड आर्च बने हुए हैं और इसके अंदर कमल के फूल बने हुए हैं और ये प्लिंथ से काफ़ी ऊपर है, चारों तरफ से खुला है। इसमें बड़ी अच्छी हवा आती है और इसमें इतना सुंदर नक्काशी का काम है, सफ़ेद मार्बल का और लाल पत्थर का, कि देखते ही बनता है। इसीलिए इसको वहाँ लिखा भी हुआ है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी साहब ने बनवाया। ये मस्जिद की एंट्रेंस गेट है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अलाई मीनार की तरफ। एक और मीनार जो अधूरी रह गई थी वो अलाई मीनार है। वो अलाउद्दीन खिलजी जब 1296 में यहाँ पर आए तो इतने खुश हुए इसको देखकर और उन्होंने कहा हमको इससे बड़ी मीनार बनवाइए। और वो वाकई में डबल है। उसका डायमीटर इसका तो 14.5 है नीचे से ऊपर मीटर। हाँ, उसका है 30 मीटर। अगर ये 240 फीट जा सकती है तो वो अगर पूरी होती तो 600 फीट जाती। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने ससुर साहब की गर्दन काट दी, इसलिए जब वो मीनार अधूरी रह गई तो उनकी बेगम ने पूरी नहीं की मेरू निशाना, क्योंकि वो नाराज़ थी। थैंक यू आपका। अब हम चलते हैं स्मिथ कुपिला और सैंडरसन डायल की तरफ। सैंडरसन कुतुब कॉम्प्लेक्स में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट थे। इन्होंने यहाँ पर एक्सकवेशन और कंजर्वेशन का काफ़ी काम किया और उनकी याद में ये सैंडरसन डायल बनाया गया। ये है स्मिथ कुपोला जो इसी कॉम्प्लेक्स में स्थित है। और अंत में दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।